प्रश्न संख्या 6, प्रश्नावली 13.2 का। इसका हल देखने से पहले आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो पे अगर आप आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। बेलन आपको बता दिया इसने क्या है। इसने कह दिया बेलन की जो ऊंचाई है, आप बनाते चलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, एक बेलन है कुछ इस तरह से, जिसका व्यास कह रहा है, आधार का व्यास जो है पूरा वो है 24 सेंटीमीटर। कितना है? पेन से लिख दें 24 सेंटीमीटर, आपको दिखे। ठीक है बच्चों, और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? इसकी ऊंचाई है 220। एक बेलन है, ये बेलन हो गया, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक अन्य व्यास आरोपित किया गया। आरोपित का मतलब इसके ऊपर एक और अन्य व्यास जो है खड़ा है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से, जिसका व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या है बच्चों, क्या है? त्रिज्या आधा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। कितनी? 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको दे क्या क्या रखा है, पहले तो हम वो लिख लें, फिर सवाल बहुत सरल है। इसमें आगे कह रहा है आरोपित किया गया है से लोहे का एक स्तंभ बना है। ये पूरा स्तंभ किससे है? लोहे का बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब वजन भी हमें निकालना है, जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। ये कह रहे हैं जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब इसको बनाया गया था तो 8 ग्राम लगभग वजन इसमें लगा था, और पाई का मान कह रहा 3.14 लीजिए। तो अब हम लोग लिख लेते हैं जो इसमें दिया है, यह हमें पता है, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो इसमें बच्चों हमको सीधे से जो पता है, इस चित्र से दिख रहा है, वही चीज़ें हमने लिख ली हैं। इसमें हमें 2 बेलन दिख रहे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़े बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी? 220 सेंटीमीटर। कितनी है? 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन के लिए हमने बड़े अल्फ़ाबेट लिए हैं, छोटे बेलन के लिए छोटे अल्फ़ाबेट लिए हैं। ठीक है, तो बड़े बेलन का व्यास हमको दे रखा कितना है? 24 सेंटीमीटर। और जब व्यास 24 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 12। आधी कर दीजिए 24 की। ठीक है, आपको आधा करना पता है। ठीक है, भाग कर दीजिएगा 2 से। अब छोटे बेलन की ऊंचाई हमको पता है 60 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या ही दे रखी इसमें 8 सेंटीमीटर, ये आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब क्या है? सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? छोटे वाले बड़े वाले बेलन में छोटा वाला बेलन जोड़ देंगे तो हमें इस स्तंभ का आयतन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें आयतन निकालना है बच्चों इसका। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों, बड़े बेलन का आयतन में छोटा बेलन जोड़ देंगे तो हमें स्तंभ का आयतन मिल जाएगा, जो स्तंभ ये बन रहा है। ठीक है, तो बड़े बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन जो है फार्मूला एक ही रहेगा, बस बड़े बेलन के लिए बड़े अल्फ़ाबेट लेंगे और छोटे बेलन के लिए छोटा अल्फ़ाबेट। तो फार्मूला एक ही होता, पाई आर स्क्वायर एच होता, तो मगर बड़ा बेलन है तो बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच, प्लस छोटे के लिए छोटा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तरफ पाई कॉमन है तो पाई को कर लो कॉमन। यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, इधर बचा एच और इधर बचा स्मॉल आर स्मॉल एच। ठीक है, इसके बाद में हम लोग रख देते हैं मान। आर का है हमारा, बड़ा आर है 12, तो 12 गुणे 12। स्मॉल एच बड़ा आर है हमारा, बड़ा एच है हमारा, कितना दिया है बेटा? 220, प्लस स्मॉल आर है हमारा 8, तो 8 गुणे 8, और स्मॉल एच है हमारा 60। ठीक है, अब पाई का मान हमको दे ही रखा 3.14, तो 12 की 12 से गुणा कराइए 144, और 144 की गुणा जब 220 से आप कराएंगे तो आपका आ जाएगा 31,680। 31,680, 8 8 64, और 64 की गुणा जब आप 60 से कराएंगे तो आपका आएगा 3840। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दें, 3.14 गुणा 31,680 में 3840 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 35,520, और जब इसकी गुणा इससे कराओगे तो आपका आएगा 1,11,532.80 सेंटीमीटर
क्यूब, क्योंकि आयतन निकला। तो हमें पता चल गया कि इस स्तंभ का आयतन कितना है, 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। मगर हमें यहाँ पे साफ कह रखा है क्वेश्चन में, क्या कह रखा है क्वेश्चन में, कह रखा है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो इस चीज को दे रखा है तो इसका यूज भी होगा, तो इसको यूज करके हम लोग वजन निकाल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लोहे का द्रव्यमान, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब लोहा से इसका स्तंभ बनाने की कोशिश की गई तो कितना लगा, 8 ग्राम लगा। कितनी लागत आई, 8 ग्राम की। मगर अब ये जब पूरा स्तंभ बन गया तो कितना बना, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान, क्या होगा द्रव्यमान देखते हैं। तो गुणा करा देंगे 8 से डायरेक्ट, 1,11,532.8 की गुणा या 80 की गुणा 8 से करा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका, तो इसकी गुणा आएगी आपकी टोटल 8,92,262.40 ग्राम। ठीक है, तो ये ग्राम आया, मगर हमको चाहिए किलोग्राम। क्या चाहिए, किलोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 1,000 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा 8,92,262.40 बटा 1,000 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, अब 1,000 करा है तो 3 दशमलव आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.2624 kg। ठीक है, तो ये आपका इस स्तंभ का वजन होगा। ठीक है बच्चों, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।